हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो पाठ है वो है पाठ 17 और कक्षा 4 और हमारा विषय है ईवीएस, हमारे आसपास पर्यावरण। जो कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा पाठ 17 है तेजल अहमदाबाद में। तो हम चर्चा करेंगे अहमदाबाद शहर के बारे में। तो हम चर्चा करेंगे अहमदाबाद में क्या था पिछले काफ़ी टाइम पहले और अभी क्या है, इस चैप्टर में हम वो जानने वाले हैं। तो बने रही मेरी वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की, जो कि हमने जाना था पार्ट 16, जो कि था कक्षा 4 का, और हमारा था व्यस्त महीना, जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके हमने देखा था। और अगर आपको आंसर की ना मिली हो तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, आपको आंसर की दे दी गई है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या था, उसका करेक्ट आंसर क्या है और किस किस ने कमेंट किया है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किसने कमेंट किया है। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हम जानते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमारा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो जैसे कि आप लोगों ने कमेंट देखा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है दामोदर नदी, जिस पर सबसे प्रथम परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपको आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आप मुझे कहीं पे भी इसका आंसर दे सकते हैं, या तो आप चाहें जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे दे सकते हैं। चलिए जानते हैं पार्ट 17 के बारे में। मैं 1 महीने पहले अपनी माँ के इलाज के लिए अहमदाबाद आई थी। मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अहमदाबाद एक बड़ा शहर, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं। मुझे धीरे धीरे शहरी जीवन की आदत पड़ती जा रही है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा जी हमें कैसे ढूंढ पाएंगे। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, तेजल तेजल। मुड़कर देखा तो मामा जी ही थे। जैसे हमने स्टेशन छोड़ा, हम मामा जी के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगे, परंतु सब जगह भीड़ ही भीड़। एक सकरी गली में दोनों तरफ एक कतार में एक दूसरे से सटी हुई झोपड़ियाँ बनी थीं। हम मामा जी के घर पहुंचने के लिए उस गली से होकर निकले। मामा मामी और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा सभी एक कमरे में ही रहते हैं। मैं भी उनके साथ यहीं रहती हूँ। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना बनाना और खाना, और कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, सभी काम एक ही कमरे में करते हैं। हमारे गांव में घर में एक ही कमरा है। हमारे पास रसोई घर और नहाने का बाथरूम अलग है। बाहर आंगन भी है। तो इन्होंने अपने मामा जी के घर के बारे में बताया है कि किस प्रकार का इनके मामा जी का घर है। और जो कि आप लोग जानते ही हैं कि अहमदाबाद बहुत बड़ी सिटी है, और अहमदाबाद और मुंबई में घर मिलना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है आजकल की जनरेशन में। पिछले ज़माने में भी यही था और अभी भी यही है, क्योंकि क्या है, अहमदाबाद और मुंबई को बहुत बड़ी सिटी मान लिया गया है। इसलिए क्या है, वहाँ पे रोज़गार भी बहुत है और वहाँ पे जॉब्स भी बहुत अवेलेबल है। इसलिए क्या है, पब्लिक वहाँ पे जॉब करने की किल्लत में जी रही है। चलिए आगे देखते हैं। पानी की किल्लत में त्रोवा और मामी सुबह 4 बजे उठकर सामूहिक नल पर पानी भरने जाते हैं। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर हमें पहुँचने में ज़रा भी देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी नहीं भर पाएंगे। हमारे गांव वाले घर में भी नल नहीं है। गांव के तालाब में पानी होता है, वहां पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। अध्यापक के लिए माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। बच्चों से पूछिए कि वे अपने घर में उन्हें क्या कहते हैं। तो ओबियसली हम मामी या माई के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। परंतु गांव में पानी के लिए हमने
इतने झगड़े नहीं होते। मामा जी की गली के एक कोने पर शौचालय बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। वहाँ हमेशा बहुत गंदा रहता है और बदबू भी आती है। वहाँ मुझे पहले तो बहुत बहुत मितली आती थी। वहाँ पानी भी नहीं होता। पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इन सब की आदत पड़ गई है। मेरे गांव में कुछ लोग खुली जगह में या खेतों में शौच के लिए जाते हैं। वहाँ पुरुष और स्त्रियां अलग अलग जगह पर जाते हैं। ये कहें तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, जिसमें क्या है, आप लोग सभी जानते हो कि खेत में शौचालय जाते थे, तो बस वही इन्होंने जिक्र किया है इस चीज़ का। ठीक है, चलिए जानते हैं अब और क्या है। अब बात करते हैं हम प्रश्नोत्तर की। जैसे कि आप लोग दिख रहा है कि पहला प्रश्न है, तेजल को अपनी माँ को गांव से अहमदाबाद क्यों लाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि गांव से माँ को अहमदाबाद इलाज कराने के लिए लाना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि इलाज उनको सख्त ज़रूरत थी, इस वजह से। दूसरा क्वेश्चन है, तेजल को मामी जी के यहाँ शौचालय के इस्तेमाल के समय मितली क्यों आती थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि मामा जी की बस्ती का जो टॉयलेट था बहुत गंदा और बदबूदार था। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन क्या है। तेजल का घर उसके मामा जी के घर से किस तरह अलग है। तो हम बात करें किस तरह अलग है या किस प्रकार का अंतर है, तो इस प्रकार का है कि जो तेजल का घर है वो एक अलग आंगन में और रसोईघर और बाथरूम था। लेकिन मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग सोते थे और उसी कमरे में खाना बनाया जाता था और स्नान भी किया जाता था, इसलिए वो अलग अलग दिखते थे दोनों घर। आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामूहिक नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में तेजल को क्या अंतर लगा। तो सामूहिक पानी भरने में और कहें तो गांव में पानी भरने में जो तेजल थी उसको बहुत अंतर लगा, क्योंकि सामूहिक नल में क्या होता था, सभी एक ही नल पे पानी भरते थे, और गांव के नल में क्या होते थे, सब अलग अलग और अपने अपने काम से काम रखते थे और टाइम पे पानी भर लिया करते थे। पर यहाँ पे तेजल आई थी तो इसको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि भीड़ भड़क्का, और दूसरी बात क्या है, पानी में भी लाइन लगती थी, बहुत झगड़े होते थे इस वजह से। नेक्स्ट है, तेजल के मामा जी के घर में बिजली होगी आपने कैसे पता किया। तो हम कहेंगे कि हाँ, तेजल के मामा की बस्ती में बिजली होगी या घर में बिजली होगी। नेक्स्ट है, सीख ही लिया, मुझे रोज़ माँ से मिलने अस्पताल बस में जाना पड़ता। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर बहुत डर लगता था, मुझे आदत जो नहीं थी, पर अब ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है और कहाँ उतरना है। वो हमारी बस्ती से कुछ ही दूरी पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं 7 घरों में मामी जी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन उनके साथ मैं भी वहाँ गई थी। जब पहली बार मकान देखा मुझे लगा कि कितना बड़ा मकान है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने हुए थे। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊँगी, परंतु वहाँ लिफ्ट थी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। उसमें पंखा, बल्ब और घंटी लगे थे। हम सभी लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट से ऊपर पहुंच गए। सचमुच मुझे पहले तो बहुत डर लगा था, क्योंकि क्या है, ये एक तो नया शहर था और दूसरी बात क्या है, नई फैसिलिटी थी जिसको हम लिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो उसको क्या हुआ, तेजल को बहुत मतलब कहें तो घबराहट सी, या तो कहें वो डर सी गई थी इस चीज़ से। आगे देखते हैं, बताइए आपका कोई संबंधी अस्पताल में भर्ती हुआ है। तो मैं कहूँगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, हाँ, आप अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे दादाजी अस्पताल में भर्ती हुए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप उनसे मिलने जाते थे। तो मैं कहूँगा कि हाँ, मिलने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ उनकी देखभाल कौन करता था। तो मैं उसका करेक्ट आंसर दूंगा कि उनकी देखभाल वहाँ पर पापा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वहाँ
अपने ऊंची इमारतें देखी हैं कहाँ? तो हम बात करेंगे, हाँ मैंने ऊंची इमारतें देखी हैं, वो भी दिल्ली में। नेक्स्ट, वहाँ इमारत कितने मंजिल की थी? तो हम बात करेंगे वहाँ पर जो इमारत है वो 20 मंजिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी इमारत में कितने मंजिल तक चढ़े हैं? तो हम बात करेंगे कि हम 3 मंजिल तक इमारत पर चढ़े हैं, वो भी पैदल। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे। दूसरा घर, मामी सबसे पहले मुझे हर्ष के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था, कितने कमरे? एक बैठक का कमरा, एक रसोई का और एक शयन कक्ष, और उनका शौचालय भी घर में ही था। मामी को हर्ष का घर साफ करने में बहुत समय लगा, परंतु वे सरलता से काम कर सकती थी। रसोई में ही नल है और उसमें पानी भी आता है। हर्ष ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने परंतु नल बंद कर दिया। हर्ष के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां हैं। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे झांकने को कहा। मैं वहां से मामी जी की बस्ती की ओर घर देख पा रही थी, परंतु मामा जी का घर कौन सा है यह नहीं बता सकती थी। वहाँ ऊपर से सभी चीज़ें छोटी छोटी खिलौने जैसी लग रही थी। मुझे ऊंचाई से देखने में डर लग रहा था। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग थी, जिसमें क्या है, नीचे हम देखेंगे तो हमको बहुत छोटा छोटा दिखाई देने वाला ही है। ठीक है, अब जानते हैं आगे। तेजल को शुरू में अहमदाबाद में किन किन बातों से डर लगता था? तो हम बात करें कि उसको काफ़ी चीज़ों से डर लगता था। जैसे कहें तो पानी भरने में उसको डर लगता था, क्योंकि बहुत भीड़ भड़क्का होता था। फिर कहें तो जब वो अपनी माँ के लिए अस्पताल जाती थी तो बस में भी उसको डर लगता था। फिर वो बिल्डिंग में से नीचे देखती थी तब भी उसको इस चीज़ का डर लगता था। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। अध्यापक के लिए, इस पाठ में तेजल के मामा की बस्ती के मकानों और ऊंची इमारतों के बीच के अंतर की बात की गई है। बच्चों को ऐसे अंतर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें एवं उन्हें कारणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है, मामा जी की बस्ती के घरों और ऊंची इमारतों के मकानों में क्या अंतर है? जैसे कि मामा जी की बस्ती का घर और ऊंची इमारतों के मकान। तो हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि कहें तो बस्ती और इमारतों में काफ़ी अंतर होता है, बस हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मामा की बस्ती के घर ले लेते हैं। तो बस्ती के सभी लोग के लिए एक ही टॉयलेट था, उसी में फिर घर में नल नहीं था, फिर अलग रसोई नहीं, फिर शीशे की खिड़की नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं ऊंची बिल्डिंगों की। तो सबसे पहले सभी कमरों में अलग अलग टॉयलेट था, फिर रसोई घर तथा सभी बाथरूम में नल था और अलग रसोई घर था और शीशे की खिड़की थी। ऐसा हम कह सकते हैं, और बल्कि हमने ये चीज़ नोटिस भी की है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास देखते हैं, यह अंतर क्यों है, चर्चा कीजिए। तो हम बताएं अंतर क्यों है। क्योंकि मामा की बस्ती में रहने वाले लोग धनी थे, मतलब बहुत बड़े लोग थे, और जबकि ऊंची बिल्डिंग में धनी लोग ही रहा करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जानते हैं आगे। कुछ अपने बारे में बताइए। इनमें से आपका घर किसके जैसा है, उस पर गोला बनाइए। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तेजल, मामा जी, हर्ष और किसी और तरह का। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास कहें तो हर्ष जैसा घर है। ठीक है, जिसमें अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, सबके पास अलग अलग रूम भी है, अलग अलग टॉयलेट भी है, अलग अलग रसोई भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर्ष जैसा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो हम बात कहेंगे जो हमारे घर में पानी आता है वो म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन का आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि है, आपके घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ, तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? तो हम बात करेंगे कि बिजली हमारे कहें तो यहाँ पे तो 24 आवर्स आती है अभी की जनरेशन में, बट पहले की जनरेशन में कहें तो कम से कम 20 घंटे बिजली आया करती थी, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है,
आपके घर के पास कौन सा अस्पताल है? तो हम बात करेंगे कि हमारे घर के पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, जिसको हम अस्पताल के नाम से जानते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समय चलने में और दूरी में, मिनटों में और किलोमीटरों में नीचे दी गई जगह आपके घर से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले बस अड्डा। तो बस अड्डे की बात करें तो हम समय और दूरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे समय लगता है हमको 5 मिनट और दूरी है आधा किलोमीटर। फिर बात करते हैं स्कूल की, जो कि है 60 मिनट लगते हैं, मतलब 1 घंटा लगता है और दूरी है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है बाज़ार। तो बाज़ार में हम बात करें तो 10 मिनट लगता है और वो है हमारा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस या डाकघर। तो हम बात करें 40 मिनट लगता है, वो 4 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास अस्पताल, जिसमें 60 मिनट लगते हैं और वो 5 किलोमीटर है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अपनी कॉपी में अपने इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र बनाइए। वो आपको खुद से करना है, ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है। एक नई चिंता, मामा जी ने कहा था कि वे मुझे अहमदाबाद घुमाने ले जाएंगे। वहाँ यहाँ आसपास के बच्चे रिवर फ्रंट के बारे में बहुत बातें करते हैं। वे बताते हैं कि वहाँ बड़े बड़े कलाकार, नेता और खिलाड़ी भी आते हैं। यदि मैं वहाँ जाऊँ और मुझे भी कोई दिख जाए तो। आजकल मामा जी बहुत चिंतित हैं। ऐसे में मैं उन्हें रिवर फ्रंट घुमाने ले जाने का को नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए हैं। यह जगह सरकारी होने से खाली करना पड़ेगा। मामी जी ने बताया कि पिछले 10 सालों में यह तीसरी बार नोटिस दिया गया है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें घर बनाने के लिए दूसरी जगह किसी इलाके में दी जाएगी, परंतु वह दूर है। मामा जी को वहाँ से काम पर जाने के लिए ज़्यादा समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। मामा जी को दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। मैं भी माँ से मिलने कैसे जाऊँगी? मेरी माँ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अध्यापक के लिए कई लोगों को तेजल के मामा जी की तरह ही अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। कक्षा में अपने कारणों की चर्चा कीजिए। यह परिवर्तन पूरे परिवार या प्रभाव डालता है, इसकी चर्चा कीजिए। तो मैं कहूँ हाँ, ये पूरे परिवार पर प्रभाव डालता है, क्योंकि देखो, कमाने वाला अगर एक इंसान होता है तो वो पूरी फैमिली पर इफेक्ट करता ही है। और दूसरी बात क्या है, अगर हम एक जगह पर सामान अपना अरेंजमेंट कर देते हैं, फिर दूसरी जगह पर सामान को अरेंज करना बहुत ही तकलीफ़दायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? तो मैं बात कहूँगा इसलिए क्योंकि सरकारी वो इलाका था, इस वजह से सरकार का नोटिस आया था, इसलिए उनको बदलना पड़ रहा है। आपने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ, तो किन कारणों से? तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने घर बदला है, क्योंकि मुझे जगह कम पड़ती थी, इस वजह से मैंने घर बदला है। आपके परिवार के लोगों को काम करने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं और वे कितने दूर जाते हैं? तो मैं बात करूँगा कि वो जाते हैं काकरिया, और जो कि यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर जैसा है। ठीक है, और इसी वजह से दूर है। चर्चा कीजिए, वहाँ होटल बनाने का प्रयोजन होने से मामा जी को और बस्ती के अन्य लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। क्या यह ठीक है? तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, गवर्नमेंट का नोटिस, इस वजह से जाना पड़ेगा ही। नेक्स्ट है, इससे किसे फ़ायदा होगा? तो मैं बात करूँगा इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, और आपको भी हो सकता है, अगर आपका मेहनत और लगन आपका साथ देगी तो। ठीक है। इससे किसे परेशानी होगी? तो इससे हम लोगों को परेशानी होने वाली है। नेक्स्ट है, आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं जिन्हें तेजल के मामा जी की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो? कक्षा में चर्चा की। तो वो आप सभी जानते हैं, आप कोई भी एक परिवार ले सकते हैं, या तो आपके फ्रेंड का हो या तो आपके रिलेशन में हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका यह हो सकता है। ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर बताएं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी पसंद के घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है, तो वो आप तो इजीली है, आप ड्राइंग कीजिए और मधुमस्त रहिए, ऐसे ही ड्राइंग बनाते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, कि जितना हो सके वीडियो शेयर होगा तो बच्चों तक पहुँच सकेगा और बच्चों को
तकलीफ़ नहीं होगी। एजुकेशन वैसे भी अभी सिस्टम क्लोज चल रहा है, बिकॉज ऑनलाइन चल रहा है, इस वजह से तकलीफ़ ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर भी करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आपको दिखाता रहता हूँ। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।